और फिर जुपिटर बस मुड़ा और हमेशा के लिए सोलर सिस्टम से चला गया। और मैंने कहा अलविदा जुपिटर। मजा आएगा, क्यों है ना? हाँ दोस्त। खैर तुम भी वहां मौजूद थे, याद है ना? याद है। मैं बस फिर से कहानी बता रहा हूँ कि क्या हुआ। समझो, मैंने खरबों साल तक इस लम्हे का इंतजार किया है, समझे? हाँ समझ गया। तुमने जुपिटर का पर्दाफाश कर दिया, तुमने सही किया। खैर मैं अपने दोस्तों के बिना ये नहीं कर सकता था, गैनेमीड और यूरोपा। और बेला क्या? मैंने भी तो मदद दी। बेशक तुमने भी मदद की। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि हमने क्या मदद की। हाँ, जुपिटर ने खुद सबके सामने अपना गुनाह कबूल किया। ओ ऐसा बिल्कुल नहीं था, वो अपना चेहरा बचा रहा था, या सरफेस। समझे? मुद्दे की बात यह है कि तुम दोनों के बिना ये मुमकिन नहीं हो पाता। तुम्हारी मदद की वजह से हम जुपिटर को सोलर सिस्टम के बाहर फेंक पाए और अब सबको उसकी असलियत का पता चल गया। मैं नहीं मानता। तो क्या हर कोई इस बारे में ही चर्चा कर रहा है कि जुपिटर के चले जाने से एस्टेरॉयड बेल्ट अस्थिर हो गई है? पता नहीं, इसका जवाब जुपिटर ही दे सकते हैं। मुझे तो इसके अलावा भी कई ख्याल सता रहे हैं। जो भी हो खोल के बोलो। अभी थोड़ी देर पहले सन ने मुझे बताया कि जुपिटर के चले जाने के कारण उनके मास का सेंटर बदल गया है। तो क्या इसके कारण हमारे ऑर्बिट्स भी बदलने लगेंगे? बताओ तो। मतलब जुपिटर के ना होने से शायद हम पूरी तरह से तबाह नहीं होंगे, लेकिन सन के ना होने से तबाही मच सकती है। अगर इसकी वजह से अर्थ का ऑर्बिट बदल गया तो दोस्तों हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। क्या तुम जुपिटर को वापस लाना चाहते हो? पता नहीं तुमने ध्यान से सुना या नहीं, उसने रॉकी प्लैनेट्स को तबाह किया था। पता नहीं हम कैसे बच गए। मुझे लगता है कि हमें उनसे बात करनी चाहिए, वो ही हमारी मदद कर सकते हैं। सही कहा। समझो ना वीनस, इस सब से बचने का यही सबसे वीनस, चलो अपने ऑर्बिट में वापस लौट आओ, तुम्हारा टाइम खत्म। लो आ गया बुलावा। तुम्हें ये करना ही होगा। हमें? मुझे लेकिन पता है कि तुम सब मून्स को लगता है कि प्लैनेट्स का जीवन कितना अच्छा है, लेकिन सच तो ये है कि सन हर वक्त हम पर नजर रखता है। हाँ, उसकी इजाजत के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाते। कभी कभी लगता है कि हम भी मून्स होते। किसी एक को अर्थ को उसके एक्सिस में बनाए रखना होगा। हाँ मैं ये कर दूंगा। तो चलो फिर जुपिटर को ढूंढते हैं और इस सोलर सिस्टम को बचाने का तरीका ढूंढने का भी। ड्रामा कम और चलो। गुड लक दोस्तों। क्या तुम्हें लगता है कि हम बिना अपना रास्ता भटके काइपर बेल्ट को पार कर सकते हैं? मुझे पता है कि हमारी मदद कौन कर सकता है। तुम क्या नहीं मानते? हमें पूरी कहानी तो पता ही नहीं है। ये सब हुए काफी ज्यादा समय हो गया है ना? और अब तक पक्का ऐसा बहुत कुछ हुआ होगा जो हमें नहीं पता है। ऐसा क्या ही होगा जिस कारण मुझे सोलर सिस्टम से बाहर ही निकाल दिया गया? और जो प्लैनेट्स उसने तबाह किए उनका क्या? तुम रहने दो नेपट्यून। लेकिन तुम भी तो जानना चाहोगे ना कि इतने सालों से जुपिटर यहाँ क्या कर रहे थे? क्या तुम जानते हो? क्योंकि जितना मैं जानता हूँ तुम एक नंबर के भुलक्कड़ हो। अरे ऐसा मत बोलो। हाँ तुम गुस्सा मत हो प्लैनेट WX YZ। अरे प्लैनेट एक्स, यहाँ क्यों आए हो टाइटन? क्या हम एक मिनट गैनीमीड और यूरोपा से बात कर सकते हैं? क्यों? अब उन्होंने क्या कर दिया? कुछ खास नहीं, बस पुराने दोस्तों की याद आ गई, सोचा थोड़ी बात कर लें। हाँ क्यों नहीं। हे, मैं एक चिल प्लैनेट हूँ, समझे? तुम मून्स जो चाहे कर सकते हो। बोलो टाइटन, क्या काम है? हमें इस काइपर बेल्ट से परे स्पेस में रास्ता ढूंढने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। क्या और क्यों? फिलहाल बस इतना कहना चाहूंगा कि ये बेहद जरूरी है। देखो तो टाइटन किसी जरूरी काम के लिए हमारे पास आया है। क्या हुआ, सोलर सिस्टम खत्म होने वाला है क्या? हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं लेकिन कम ऑन यूरोपा, बड़ी मुश्किल से तो हम मुसीबत से बाहर आ पाए हैं। अब किसी झमेले में नहीं पड़ना है। हम कुछ मदद करें? और ऐसा करने से हम सुरक्षित कैसे रहेंगे बताओ? तुम्हें सुरक्षित रखना तो हमारी खासियत है। और खुद मुसीबत में पड़ना तुम्हारी एक और खासियत है। अच्छा ठीक है, सुनो वैक्स, हम जल्द ही वापस आएंगे, ठीक है? ठीक है, लेकिन चिंता की कोई बात तो नहीं है गैनीमीड? हाँ एक्स, तुम टेंशन मत लो। अच्छा ठीक है, मस्ती करो। हे नेपट्यून, क्या तुम इन पर नजर रखोगे? कहीं ये सब कोई गड़बड़ ना कर दें। हाँ, थोड़ी दूरी बनाकर रहना। ठीक है। बाय दोस्त।
बाय छोटे मून। क्या तुम किसी चीज को लेकर परेशान हो दोस्त? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं यहीं पर रहकर उन सब पर नजर रख सकता हूँ। वो नेपट्यून पका रहा था, इसीलिए उसे भी भेज दिया। तुम समझ सकते हो ना मैंने ऐसा क्यों किया है। हाँ, अच्छा ये बताओ, इतने सालों तक अकेले रहने के बाद भी तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हुआ? नहीं, क्योंकि मैं फोकस्ड था। किस चीज को लेकर? बदले को। ये सब छोड़ो यूरेनस, किसी और चीज के बारे में बात करते हैं। तो क्या तुम सब बताओगे कि आखिरकार चल क्या रहा है? अच्छा सुनो, जुपिटर के चले जाने के बाद से एस्ट्रॉयड बेल्ट काफी अस्थिर हो गई है। हाँ, वो चारों तरफ से हमारी ओर आ रहे हैं। कुछ ने तो अर्थ को तबाह ही कर दिया था, और ये सब तो सिर्फ एक शुरुआत है। इतना ही नहीं, उनके जाने के कारण पूरे सोलर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बदल सकता है, जिस कारण हमारे ऑर्बिट्स भी तो तुम्हें क्या हो गया गैनीमीड? मुझे लगता है कि ये बौखला गया है। सुनो यूरोपा, तुम्हें पता है क्या, हम दोनों ढंग से कुछ नहीं कर सकते। गैनीमीड, सबसे पहले मून्स की क्रांति, और अब जुपिटर को बेदखल करवा के सोलर सिस्टम के अंत की शुरुआत कर दी है। शायद सन बिल्कुल सही था जब उसने हमें बेदखल कर दिया था। हम हर जगह बस मुसीबत ही लाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये कोई गलती नहीं थी। जुपिटर का सच सबके सामने आना जरूरी था। चाय की राह पर चल के ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हाँ हाँ बेशक, सन के हर फैसले का इल्जाम अपने सर पर मत लो। तुम दोनों ने बिल्कुल सही काम किया। क्या सच में? हाँ, और अब हम चाहते हैं कि तुम हमें जुपिटर के पास ले जाओ। मुमकिन है कि इतना सब होने के बावजूद भी हमें उन्हें वापस बुलाना पड़े। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने पर ज्यादातर प्लैनेट्स को खुशी होगी। खुशी छोड़ो, अगर ऐसे ही एस्टेरॉइड्स उनसे टकराते रहे या उनका ऑर्बिट बदल गया तो उन्हें दुख पहुंचेगा। क्या लगता है क्या करना चाहिए यूरोपा? पता नहीं, पर शायद इस बार के लिए हमें फिर से अपने दोस्तों पर भरोसा करना होगा। सही कहा ना? ठीक है, चलो जुपिटर को ढूंढते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद पृथ्वीवासियों। और हाँ, हम अपने पेट्रियन मेंबर्स में से एक को फ्री गिफ्ट भी भेजते हैं। तो क्या वो लकी विनर आप होंगे? तो उसके लिए पेट्रियन ज्वाइन करें।